बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। बात उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान आज खत्म हो गया है, लेकिन इसी के साथ सातवें चरण को लेकर जंग लगातार जारी है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी सातवें चरण के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी आज जौनपुर पहुंचे। पीएम मोदी वहां जाकर विपक्षियों पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि आज परिवारवादियों के खिलाफ यूपी एकजुट खड़ा है। छठे चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी सातवें और अंतिम चरण के चुनाव वाले क्षेत्रों में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। आज जौनपुर में पीएम मोदी ने जनसभा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि यूपी के लोगों ने घोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया है। आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। और जौनपुर के मित्र बड़ी किस्मत वालों को ही मिलते हैं। भाजपा का नेतृत्व आपके सामने है। ईमानदार, सक्षम और गरीबों के लिए संवेदनशील। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में एक परिवार का ही विकास होता था, लेकिन हमने हमेशा पूरे देश और प्रदेश को ही अपना परिवार समझा है। ऐसे में फर्क साफ है। जिन लोगों पर दलित परिवारों के घर जलाने के आरोप है, उनको ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। इसलिए गरीब, दलित, पिछड़े और विशेष तौर पर हमारी बहनों बेटियों को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि माफिया मुक्त यूपी के लिए बीजेपी जरूरी है। घोर परिवारवादियों की सरकार में सिर्फ सैफई कुनबे का विकास हुआ। ये सुनकर के आप चौंक जाएंगे। 2 साल तक मैं चिट्ठी लिखता रहा। उन्होंने जौनपुर के गरीबों के लिए सिर्फ एक आवाज स्वीकृत किया, एक। ये माफ करने वाली बात है क्या? क्या जौनपुर में एक ही गरीब परिवार है? आप मुझे बताइए। ये सुनकर के आपको दर्द हुआ कि नहीं हुआ? आपको पीड़ा हुई कि नहीं हुई? आपको गुस्सा आया कि नहीं आया? क्या ऐसे लोगों को फिर से लखनऊ भेजेंगे? सातवें चरण को लेकर वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने आखिरी चरण की वोटिंग के लिए लोगों से अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को माफियावाद बनाम विकासवाद में से किसी एक को चुनना है। परिवारवाद के खिलाफ एकजुट होना है तो विकास को चुनना होगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नेताओं की चल रही जुबानी जंग के बीच आज छठे चरण की वोटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के कन्या विद्यालय में एक आम वोटर की तरह लाइन में लगकर अपना मतदान किया और बीजेपी की प्रचंड जीत का दावा किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी के बाद जौनपुर और गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर पहुंचकर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादियों का हाथ माफियाओं के साथ है। कृष्णानंद के हत्यारों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। सीएम योगी ने गोरखपुर के कन्या विद्यालय में लाइन में लगकर एक आम वोटर की तरह मतदान किया। सीएम ने वोटिंग के बाद विक्ट्री साइन दिखाया और छठे चरण में बीजेपी की प्रचंड जीत का छक्का लगने का दावा किया। सामान्य निर्वाचन में मुझे अभी अपना मतदान देने का अवसर प्राप्त हुआ है। जनता जनार्दन में अपार उत्साह है। यह आम जनमानस की जागरूकता का प्रमाण है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6 बजे अपने गुरु महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। फिर सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना की।
वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच योगी ने बाबा का रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद मंदिर की गौशाला गए और गायों को चारा खिलाया। मुख्यमंत्री योगी ने कई अलग अलग गायों को चारा खिलाया और उनके बछड़ों को दुलार भी किया। 7वें चरण के लिए गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर फिर निशाना साधा। कहा, बीजेपी के शासनकाल में बगैर भेदभाव काम हुआ, गाजीपुर का भी विकास हुआ। बीजेपी के राज में विकास और बुलडोजर साथ साथ चलेगा। जिन्हें कानून व्यवस्था से आपत्ति है, उन्हें ही बुलडोजर से डर लगता है, सामान्य लोगों को नहीं। जो 15 साल 20 साल पहले सपा की सरकार के समय तमंचा लहराते हुए भय और दहशत पैदा करते हुए गरीबों के घरों को, व्यापारियों के घरों को, यादवों, सोनकर, बिंद, राजभर और व्यापारियों के घरों को आगजनी के हवाले करते हुए भय और दहशत पैदा कर रहे थे। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। जो खुली जीप में जाकर के तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करते थे, आज आप देखते होंगे बुलडोजर के सामने रेंगते हुए कीड़े की तरह आज उनको नजर आप देखते हैं कि कैसे गिर जाते हैं। सीएम योगी लगातार परिवारवाद और विकासवाद को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते रहे हैं। 7वें चरण में भी उन्होंने गाजीपुर में रैली कर विपक्ष पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बुलडोजर विकास भी करता है और माफिया पर प्रहार भी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले काशी में होगा, ये तो सभी जानते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की लड़ाई बेहद अहम है और काशी से ही पूर्वांचल के लिए संदेश जाएगा। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज बेहतर तरीके से जानती हैं और शायद यही वजह है कि काशी का अखाड़ा अब प्रचार युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। आज अखिलेश यादव के साथ साथ ममता बनर्जी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने रोड शो किया है और बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि एक बार फिर से यूपी में खेला होगा। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए भी प्रचार अभियान अपने चरम पर है। वाराणसी में आज जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने रैली को संबोधित कर बीजेपी पर हमला बोला। वाराणसी में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैली में बीजेपी पर प्रहार किया। अखिलेश ने कहा कि पीएम मोदी ने वाराणसी के जिस गांव को गोद लिया था, उस गांव का बीजेपी समर्थित प्रधान ही चुनाव हार गया। उन्होंने बीजेपी और पीएम पर काशी में बेवजह तोड़फोड़ के आरोप लगाए। यहाँ पर बनारस में जो बीजेपी ने और उनके प्रधानमंत्री जी ने एक गांव में पूरे विकास कार्य कराए थे और उस गांव को गोद ले लिया था। आपको जानकारी मिली होगी, जिस गांव में गोद लिया गया था वो गांव का भी प्रधान बीजेपी हार गई। बताओ, बीजेपी हार गई कि नहीं हार गई? आप लोग नाराज हो बीजेपी से कि नहीं नाराज हो? हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? इन्होंने काशी में तोड़फोड़ की है कि नहीं की है? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यूपी में खेला हो बे। उन्होंने मंच से सपा की जीत और बीजेपी को खदेड़ने का नारा लगाया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि यूपी में समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीतेगा, क्योंकि बीजेपी के जुमलों को जनता समझ चुकी है। खाली झूठ बात करते हैं, गंदा बात करते हैं, जुमला पार्टी है, सब उसको जुमला पार्टी बोलते हैं। इसी के लिए याद रखना, रोशनी चांद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत अखिलेश जी का गठबंधन से होता है, बीजेपी से नहीं। ये आपको याद रखना है। वहीं जयंत चौधरी ने दावा किया कि 5 चरणों में ही एसपी आरएलडी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। बचे 2 चरणों में बहुमत का आंकड़ा और बढ़ेगा। तो जो हम मशाल जलाएंगे, उसकी रोशनी, उसका प्रकाश हर प्रदेश के हर गरीब व्यक्ति के घर और मकान तक पहुंचेगा।
आपके घर तक उसका प्रकाश पहुंचेगा। हम इस रास्ते से हटने वाले नहीं हैं और बहुत तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा 5 चरण में तो सरकार गठबंधन की बन चुकी है। हमारी गठबंधन की सरकार 5 चरण में बन चुकी है, आज 6वां चरण और है। और फिर बनारस के क्षेत्र से मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा आशीर्वाद आप देंगे। वाराणसी में यूपी विधानसभा चुनाव का ग्रैंड फिनाले होगा, जब पूर्वांचल के 9 जिलों में 7 मार्च को 7वें और अंतिम चरण का मतदान होगा। इसके लिए सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंक दी है। सभी दलों के दिग्गजों ने वाराणसी को ही केंद्र बनाया है। रिंग रोड के किनारे एढ़े गांव में आज सपा गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत कई नेताओं ने हुंकार भरी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दिखाएंगे आपको कुछ और खबरें। बने रहिए हमारे साथ।